महाराज भागवत जी में वर्णन आता है, जो भगवान का नाम नहीं सुनते हैं, जानते हैं उनके कान कैसे हैं? बोले बिले बतो रुक्र विक्रमान, ये कान नहीं है, इसको व्यास जी ने लिख दिया ये बिल है। और कैसे बिल? बिल का मतलब आप समझ रहे हैं, होल। कैसा बिल है? बोले बिले बतो रुक्र विक्रमान, ये सांप का बिल है। जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, वो कान कान नहीं है, वो कान सांप के बिल के समान है। और न शृण्मतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सते दादुर के वशूत। जिह्वा कैसी है? जीभ। बोले जीभ कैसी है? जिस जीभ से भगवान का नाम नहीं गाया गया, वो जीभ जैसे मेढक की जीभ होती है। मेढक कैसे बोलता है? बरसात में मेढक का बोलना सुने हो? टर टर बस करता है। बोले वो जीभ मेढक की जीभ के जैसी सिर्फ टर टर करना जानती आती, कि फालतू बोलना जानती है, बस मेढक की जीभ के जैसी है। न चूप गायत तिरुगाय गाथा। और जो ये आंखें हैं, जिन आंखों ने भगवान के शिव विग्रह का दर्शन नहीं किया, जो भगवान के धाम जाकर के भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं किया, वो आंखें सिर्फ मोर के पंख में बनी हुई आंखों के जैसे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जो मोर पंख में आंखें होती हैं, वो कोई काम की होती, उनसे देख सकते हो? तो वैसे ही आंखें हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया। और पैर कैसे हैं? बोले पैर जैसे पेड़, एक जगह पे बेचारे पेड़ उगते हैं और एक जगह बुढ़े हुए और कट करके आंधी आई, टूट करके गिर गए। अगर पैरों से भगवान के तीर्थ यात्रा को चल करके नहीं गए, तो पैर तुम्हारे वृक्ष के समान। लिंगानि विष्णुर न निरीक्षितो ये पादौ नृणाम तव द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यो। इसलिए भगवान के धाम जाना चाहिए। साल में एक बार कुल्लू मनाली और शिमला महाराज ऊटी का नहीं ट्रिप करना चाहिए। एक बार जब समय छुट्टी मिले ना, तो सब बच्चों को परिवार को लेकर कभी वृंदावन चले जाओ, कभी वैष्णो देवी चले जाओ, कभी अयोध्या चले जाओ, कभी श्रीनाथ जी के दर्शन करने चले जाओ। और वहां जब जाओगे उसकी सार्थकता है। अब क्या हुआ? बोले गर्मी की छुट्टियां आई 1 महीने की, सोई महाराज ट्रिप बना दिए। बोले कहां जा रहे? बोले शिमला। अब राम जाने शिमला में क्या मिलता है? भगवान के धाम जाना चाहिए। आप समझ रहे हो? कभी कभी कथाओं की जब व्यस्तता हो जाती है ना, तो हम लोग वृंदावन से 1-1 महीने बाहर रहते हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोग लगभग 2-2.5-3 महीने से बाहर रहे कथाओं में। और बार बार जब कथा शुरू हो तो रोज एक बार याद आए कि अब ठाकुर जी कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देते तो वृंदावन चले जाते, 10 दिन वृंदावन रह ले, फिर कथाएं करें। अब ऐसा समय है कि वृंदावन से बाहर मन ही नहीं लगता। आप जानते हो वहां वृंदावन में कैसा है? आप किसी भी घर में जाओ, सब जगह तो ठाकुर जी की सेवा, सब जगह ठाकुर जी की सेवा। माता ये समझ लो, वहां होटल में भी प्याज मांगे नहीं मिलती लोगों को। प्याज लहसुन बिल्कुल बैन। वृंदावन की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर किसी प्रकार के अभक्ष भोज पदार्थ का कोई दुकान नहीं मिलेगी आपको। और जिस घर में जाओगे ना, बाहर जैसे आप पहुंचे राधे बोले, तो वहां पे नहीं आंटी जी अंकल जी, आप बाहर से बुलाओगे राधे, तो अंदर से आवाज राधे ही वापस आएगी। तो समझ लो कि दरवाजा खुलने वाला। पहले तो रिक्शा चलता था, अब तो वो महाराज ई रिक्शा आ गया। तो पहले जो साइकिल वाला रिक्शा चलता था, तो उसमें घंटी नहीं हुआ करती साइकिल वाले रिक्शा में। पीछे से आप जा रहे हो ना, तो आगे अगर रिक्शा आपके है, तो आप एक बार बस राधे बोल दो, तो आगे वाला समझ जाता था कि पीछे वाले को साइड चाहिए।
तो ये वृंदावन की बड़ी महिमा है, इसलिए हम कह रहे हैं जब एक बार साल में किसी न किसी धाम जाओ तो आपका घूमना भी हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा दर्शन भी हो जाएंगे ठाकुर जी के, उसकी तो सार्थकता है। पर महाराज ये जो दुनिया भर की ट्रिप करना और होटल बुक करना और जाना घूमना, ये हमारे ख्याल से तो बिल्कुल खराब है। तुलसीदास जी कहते हैं जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। जिसने अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं गाया, भगवान की कथा को नहीं सुना, वो व्यक्ति जीते हुए मुर्दे के समान है। कैसा है? बोले जी तो रहा है पर मुर्दा। इसलिए हम हमेशा 3 दिन से यही कह रहे हैं आपको कि आज से अविलंब नाम जपना शुरू कर दो, समय मत लगाओ, नहीं एक समय आएगा और पछताओगे।